में 2000 मासूम सूडानियों को मौत के घाट उतारकर जश्न मनाते RSF के अबू लुलू की फुटेज दुनिया भर में वायरल हो चुकी है। लेकिन इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट को अबू लुलू के खिलाफ जंगी जराइम के सबूत दरकार हैं। 2 सालों के दौरान 1.5 लाख सूडानी कत्ल हो चुके हैं। खर्तूम, तबाह और अल्फाशिर में इतना खून बहा कि जमीन का रंग सुरमई से सुर्ख हो चुका है। रैपिड सपोर्ट फोर्स ने अस्पताल, स्कूल, कैंप, मसाजिद, चर्च, सरकारी इमारतों समेत हर काबिले जिक्र मुकाम को निशाना बनाया। आम सूडानियों के छुपने की कोई जगह सलामत नहीं छोड़ी। हमीती मलेशिया ने सैकड़ों लोगों के गले काटे, गांव वीरान कर दिए, इज्तमाई कब्रों के जंगल आबाद हो चुके हैं। सारी लड़ाई इख्तियार, बालादस्ती और वसाइल पर कब्जे की है। सूडान में सोने के ज़खायर पर कंट्रोल ने मलेशिया को माफिया बना दिया है और कहा यह जा रहा है कि सूडान के कत्लेआम की एक वजह गोल्ड सिटी दुबई भी है। दुबई में सोने की चकाचौंध सूडान के स्मगल शुदा सोना ही है। जीते जागते स्ट्रेटेजिक वैल्यू के हामिल सूडान का ये हाल क्यों हुआ और इसका जिम्मेदार कौन है? बात करेंगे तजियाकार एयर कोमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब से। बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपके वक्त का। अच्छा सर, सूडान में बदतरीन खूनरेजी के बावजूद दुनिया की तवज्जो इस तरफ नहीं गई या दानिस्ता सिर्फ नज़रअंदाज किया गया? आलमी इदारे खामोश रहे, मीडिया भी चुप रहा, 2 साल बाद खबरें सामने आई, क्या वजह है इस खामोशी की? दरअसल 2019 तकरीबन 6 साल पहले ये वाक़या हुआ था जब उमर अल बशर यहाँ पे जो हुक्मरान थे, जब से उनको हुकूमत से हटाया गया, मुसल्लह अफवाज ने हटाया और वहां पे आर्म फोर्सेस में 2 ग्रुप बन गए। एक रेबल ग्रुप था जिसको कहते थे रैपिड सपोर्ट फोर्स, RSF कहते थे, लेकिन एक्चुअल जो फोर्स है, जो रिकॉग्नाइज्ड आर्म फोर्सेस हैं, सुडानीज आर्म फोर्सेस हैं, जो कि SAF कहलाती है। अच्छा, ये 2 सेगमेंट अब बन चुके हैं। दोनों को जनरल्स जो है वो लीड कर रहे हैं, यानी कि एक आर्मी के ही है जो एक तरफ उस तरफ हो गए और एक इस तरफ हो गए। दोनों समझते हैं कि हम लेजिटिमेट हैं और हमारा कंट्रोल लेना बनता है। दोनों ने जाहिर है एक पावर ऑफ शो पावर कर रहे हैं, एक जबरदस्ती तरीका इस्तेमाल हो रहा है कि कौन से रिसोर्सेज हैं, गवर्नमेंट है। लेकिन उसका नुकसान ये हुआ है कि ये यहाँ पे तकरीबन जो पॉपुलेशन है वो आधी से ज्यादा पॉपुलेशन इस वक्त एड की मुंतजर है, क्योंकि वहाँ पे बिजली डिस्कनेक्टेड है, फूड सप्लाई नहीं हो रही, हॉस्पिटल्स का सिस्टम बंद हो चुका है, इतनी ज्यादा लॉसलेसनेस है कि वहाँ कोई गवर्नेंस नाम की अब चीज ही नहीं है। क्यों जरूरी है? जाहिर है स्टेबिलिटी इतने बड़े मुल्क के लिए, सूडान बहुत बड़ा मुल्क है अफ्रीका का, इसलिए जरूरी इसलिए है कि जाहिर है उसके नेबरहुड में रिफ्यूजीज ट्रेवल कर रहे हैं, एक लॉलेसनेस सिचुएशन है, ह्यूमैनिटेरियन एक एस्पेक्ट बहुत ज्यादा खतरनाक सूरत हाल अख्तियार करता जा रहा है। तकरीबन 30 मिलियन जो आधी पॉपुलेशन है उसके पास पानी और खाने की सहूलत नहीं है। इस वजह से एक नया इंसानी अलमिया का ये एक नया चैप्टर खोलने जा रहा है। जी अच्छा सर, सूडान में बदतरीन खूनरेजी के बावजूद दुनिया की तवज्जो इस तरफ नहीं गई या दानिस्ता सरफ़े नज़र किया गया? आलमी इदारे भी खामोश रहे, मीडिया भी चुप रहा, 2 साल बाद खबरें सामने आईं, इतनी बेखबरी की वजह क्या रही? देखिए आयशा, दुनिया में मैं अक्सर बात करता हूं कि दुनिया अपनी रेलेवेंस के हिसाब से आपको वैल्यू करती है। अगर दुनिया के लिए वो मुल्क या वहां के लोग या खासतौर पर हुक्मरान अगर रेलेवेंट होंगे तो दुनिया उस तरह कनेक्ट करती है या उनका ख्याल करती है। अगर दुनिया की इंटरेस्ट आपके साथ मिलती नहीं है, चाहे वो ऑयल हो, चाहे मिनरल्स हो, चाहे कोई और चीज हो, तो फिर दुनिया आपको वैल्यू नहीं करती। इन हाउस इस हद तक लड़ाई खतरनाक चली गई है कि वहां पे सिविक फैसिलिटी नाम की कोई चीज ही नहीं है। बिल्कुल, लोगों के पास घरों में कुछ खाने के लिए नहीं है, जैसे मैंने कहा, फूड सप्लाई शॉर्टेज है, एयरपोर्ट्स के सिस्टम बंद है, ट्रेनों के सिस्टम रुके हुए हैं, क्योंकि कोई डिसिप्लिन या एक ऑर्गेनाइजेशन के इदारे हुकूमत के हैं ही नहीं या ना होने के बराबर है। और दोनों ग्रुप इतने स्ट्रांग हैं कि बाज दफा ये होता है कि हुकूमत के ज्यादा स्ट्रांग होते हैं तो ओवर पावर कर लेते हैं। दोनों ग्रुप्स और दोनों तरफ मैंने कहा जनरल्स हैं, बहुत स्ट्रांग है, जिसकी वजह से कोई वे फॉरवर्ड नजर नहीं आ रहा। और दुनिया ने अब रियलाइज किया, जब ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस शुरू हुआ है, यूनाइटेड नेशन, अक़वाम मुत्तहिदा और ऐसे मुल्क NGOs ने जब शोर मचाया है यहाँ पे लाइफ इतनी एक खतरनाक सूरत हाल तक पहुंच गई, तो तब दुनिया ने थोड़ी तवज्जो देनी